हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का एक अपडेट और एक आरआरसी ग्रुप डी का अपडेट। टाइपिंग स्किल टेस्ट का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नोटिस के रूप में आ चुका है। कहीं से हम वेबसाइट से दिखाएंगे, साथ में हिंदी और इंग्लिश में क्या करना होगा इसके बारे में पहले मोटा मोटा डिस्कस हो चुका है। अब इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी के बारे में है, सेकंड डीबी है 109 कैंडिडेट का, जो रिप्लेसमेंट पैनल में लेना है। जोन है ईआर। तो आज चलेंगे बंगाल की साइड में, यानी हम साउथ सेंट्रल रेलवे भी जा सकते हैं और ईआर भी जा सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या है डिटेल। उससे पहले कुछ लोगों का बता दूं कि हमने जो वेबसाइट पे जाएंगे उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग कुछ करंट अफेयर वगैरह में इंटरेस्टेड पढ़ने लिखने में है, जो लोग कहते हैं कि चैनल पे नहीं है, तो यहाँ पढ़ने लिखने की डाटा यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। रेलवे लाइफ हमने अपना एक ब्लॉगर, फ्री ब्लॉगर बताया है, जिसमें एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डालने की कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी 2 हुए हैं। क्विज के बारे में बात करेंगे तो हमने यहाँ पे आपके लिए क्विज भी स्टार्ट किया था। तो यहाँ भी क्विज में भी 30 प्रश्न डाले थे, फिर 10 करंट अफेयर का भी डाले थे। तो यहाँ से आप क्विज भी भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ से भाग ले सकते थे। अभी हम डिटेल अपडेट और कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक टेलीग्राम आया, कुछ लोग कैंडिडेट ने शेयर किया कि टेलीग्राम पे एक अपडेट आ रहा है, देख लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ इस टाइप के एक हमें वेबसाइट पे भी हम दिखा देंगे, ईस्टर्न रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और रिप्लेसमेंट पैनल के लिए डिटेल आया है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल का अगर बात करेंगे तो पीईटी पास कैंडिडेट के लिए बोला गया है, लेकिन ये अभी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है 2/18 के लिए और डेट 7/4/21 है। तो आज देख ही रहे आपको, आगे आज डिटेल में है। तो यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि इतने 2367 की वैकेंसी थी, उसमें से 1119 लोग का ले लिया गया है, जिसमें से ओबीसी एससी एसटी के जो 109 सीट था उसको भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। जिसके लिए आप नीचे में देखेंगे क्या क्या लेके आना है आपको। आपका पीईटी का कॉल लेटर, सीबीटी का कॉल लेटर देना है, सेल्फ स्टेटेड फ़ोटो ले जाना है और 10 फोटोग्राफ अपने ले जाना है। अगर सीटी और सीबीटी का पीईटी का नहीं है तो फोटोकॉपी भी ले लेंगे, रोल नंबर रहेगा उससे भी निकल जाएगा, वगैरह वगैरह आगे पढ़ा जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो आगे इसमें दिया है डिटेल में इन्होंने कि क्या क्या करना है, कब तक आना है, क्या करना है, कितने कैंडिडेट का है। डेट नहीं दिया है शायद कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका डेट इन्होंने नहीं दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट शायद अभी नहीं दिया है, बाद में देगा। अभी यहाँ तक केवल नोटिस दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट के कारण ये दिया हुआ है। तो एससी से कैंडिडेट कितने हैं, शेड्यूल कम्युनिटी से 27, उसके बाद एसटी से कितने हैं तो 27 से आगे लेके 57 तक, और 57 से आगे 58 से लेके आगे तक जो कैंडिडेट है 109 के, तो ये ओबीसी के हैं। इसके बाद इन्होंने डेट अभी नहीं दिया है। ई कॉल लेटर बाद में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार से उसी के अनुसार डेट होगा। पहले आपको ये डिटेल दे दिया है, अपनी तैयारी करें। अब आते हैं एनटीपीसी की बात है। तो एनटीपीसी में कुछ ये, इसको मैं डिलीट हटा देता हूँ। तो अभी एनटीपीसी में टाइपिंग स्किल टेस्ट का ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, तो देखिए अब सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही है। और ये एग्ज़ाम इससे क्लियर हो रहा है कि मैं यहाँ पे आपको GDCE जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसके टाइपिंग स्किल टेस्ट का एक इंस्ट्रक्शन मिल गया है अभी का, ताज़ा। तो उसके लिए यहाँ आपको लेके आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए देखिए हमने 3-4 वेबसाइट अलग अलग खोल रखा था। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा साउथ ईस्ट रेलवे में। उससे पहले जो कुछ लोग कलकत्ता वाला जाना चाहेंगे लोग, ईआर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है ये नोटिस फॉर सेकंड, ये आपका सीबीटी रिप्लेसमेंट पैनल करना है, उसके लिए इन्होंने डिटेल दिया है। तो चलिए चलते हैं हम टाइपिंग स्किल वाले टेस्ट में। तो टाइपिंग वाले स्किल टेस्ट में 2 नोटिस मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से आप इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से 3 डॉट पे नोटिस करने के बाद ये नोटिस वाला सेक्शन में जाएंगे। नोटिस वाला सेक्शन में जाएंगे जो मैं ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा हूँ। तो नीचे में आएंगे नोटिस वाले सेक्शन में, 1 मिनट मैं नीचे कर देता हूँ इसे, या यहाँ से डायरेक्ट नोटिस आप ले सकते हैं जैसे आपको लगता है सुविधा के अनुसार। तो यहाँ 2 डिटेल आया है। एक तो यहाँ देखिए टेस्ट फॉर सीबीटी होना है, जो आपका सीबीटी हो चुका है, आंसर की भी आ गया है। आंसर की के बाद आंसर की भी आ चुका है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आगे की प्रोसेस होनी है, उसके लिए इन्होंने डिटेल दे दिया है नोटिस में। तो इस नोटिस को देख लेंगे तो नोटिस में आपको डिटेल है, मैं डायरेक्ट लेके आऊँगा आपके लिए। तो यहाँ से 28/4 को होना है क्या, आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट।
यहाँ टाइप टेस्ट दिया है, टाइपिंग स्किल टेस्ट। इससे पहले थोड़ा सा और देखेंगे तो एक आंसर की आया था रिवाइज की, रिवाइज आंसर की के साथ नोटिस आया है, उस नोटिस को भी हम देख लेंगे। दोनों ऑफिशियल है रेलवे का। तो पहले नोटिस जो आया है लास्ट वाला, जो 6/4 का, यानी आज से 2 दिन पहले, उसकी बात कर लेते हैं। जिसमें देखिए इन्होंने बोला है 2324 लोगों को टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। उसमें लोगों से पूछा है कि 10/4/22 तक आप हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो बताइए, और PWD कैंडिडेट अगर कोई है वो एग्जाम्पशन चाहते हैं वो भी बताइए। अगर ये नहीं बताते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या मान ली जाएगी, इंग्लिश मान ली जाएगी, और इंग्लिश में ही आपको पेपर यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि इंग्लिश की प्रायोरिटी है। अगर आपने फॉर्म हिंदी में भी भरा है तो इंग्लिश दे सकते हैं, हमें ये लग रहा है। फिर उसके अलावा भी अभी चलते हैं थोड़ा और, जो लोगों का क्वायरी है वो सारा यहाँ ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का क्वायरी था। तो ये देखिए रिवाइज, ये भी आपका जूनियर क्लर्क वाला GDC 2022 का है। और कह सकते हैं कि 2022 का एग्ज़ाम इतनी जल्दी फास्ट हो रही है, यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट पे आ गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 2019 के वैकेंसी है, बड़ी स्लो चलती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी प्रोसेस हो सकती है। यहाँ भी अच्छा खासा पोस्ट है, ECR का है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इन्होंने टाइपिंग टेस्ट जल्दी से स्टार्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट का, तो यहाँ पे डिटेल दिया है। यहाँ पे CBT 2 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पूरी कहानी लिखी हुई है। टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या करना है, आपको क्या क्या लेके आना है, टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या आपकी रहेगी, सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अब्सेंट रहेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला कंडीशन में दिया है कि ये आपका एक्चुअल कैंडिडेट डिसाइडेड बाय फाउंड वे सूटेबल टाइपिंग टेस्ट के बाद किया जाएगा, जिसमें बाकी एज एजुकेशन वगैरह के ली जाएगी। उसके बाद टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल फिर यहाँ पे वेबसाइट पे आएगा, जो हमने दिखा दिया आपको कि वेबसाइट पे कब होगा। तो 28/4/2022 को होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। इसके लिए कॉल लेटर डेट वगैरह इसमें आपके टेस्ट के आपको उस पर आएगा। उसके बाद आप कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट पूरली प्रोविजनल वगैरह, ये तो हर जगह लिखता है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, और नीचे में ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंस्ट्रक्शन को अगर देखेंगे तो प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड नेचर होगा, ये तो सबको लिखा है कि ये केवल क्वालिफाई होगा, इसका स्कोर नहीं जुड़ेगा। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि देखिएगा, दी कैंडिडेट शुड बी एबल 30 पर वर्ड इन इंग्लिश पर वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 25। हिंदी के लिए जो आपकी वगैरह होगा, स्पेल चेक का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए कुट्टी दो, और मंगल, ये फ़ॉन्ट आपका हो गया मंगल, और साथ में हिंदी के लिए ये केवल है। लेकिन अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कंप्यूटर पे होगा, कोई ऐसा नहीं है कि पेपर पे होगा। सबसे पहले लोगों का एक सवाल आता था कि पेपर पे होगा क्या, तो पेपर पे नहीं होगा, ये कंप्यूटर में ही सेव हो जाएगा। और कंप्यूटर से प्रिंट लेना होगा तो हो सकता है टाइम आपकी अप होने के बाद डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यानी आपको पेपर पे नहीं करना है, आपको टाइप किस पे करना है, टाइप कंप्यूटर पे करना है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में लगा के आपको टाइप करना है। चलिए आगे है। अब अगला कहानी आता है जो आप लोगों के सवाल था यहाँ पे, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू बी readiness of typing test, also advised to submit their option directly to RRC office you want to appear क्या है in typing proficiency test in हिंदी within 10 day टाइम। कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में करना है तो लिखा है पहले वाला नोटिस में, मैंने यहाँ दिखाया था ना, इस नोटिस में मैंने दिखाया है कि 10 तारीख तक डेट आपको सबमिट करना है कि आप हिंदी में चाहते हैं क्या। तो कुछ लोगों का यही क्वेरी था कि मैं जब फॉर्म भरा था, जब फॉर्म अप्लाई किया था 2019 में, उस समय मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था एग्ज़ाम लैंग्वेज, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय मैं हिंदी सेलेक्ट कर लिया था। दोनों टाइप के हैं। तो देखिए इस हिंदी इंग्लिश से इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, हिंदी में देना चाहते हैं तो आपसे ऑप्शन भी पूछा जाएगा। यानी आप प्रैक्टिस एक में रखें, जिसमें अच्छा आप हैं उसमें प्रैक्टिस रखें। क्लियर, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं ऐसा डिटेल में तो आपको कैंडिडेट को टी जाएगा कि आप इंग्लिश में ही केवल टाइप करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेरी था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लियर हो गया है, केवल दोनों में से एक करना होगा, या तो इंग्लिश या हिंदी।
दोनों में से एक ही किसी पे कर सकते हैं, आपको दोनों नहीं करना है। और जनरली इंग्लिश कंफर्टेबल होता है सभी के लिए टाइप करना, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में आगे लिखा है वगैरह वगैरह, जो PWD कैंडिडेट हैं उनको एग्जामिनेट किया जाएगा वगैरह वगैरह। इसके लिए इन्होंने कटअप जो दिया है UR के लिए 1418 कैंडिडेट है, इनका कटअप 66.33 गया है। OBC के लिए 58.25 है, ST के लिए यहाँ पे 43-47 है, SC के लिए और ST के लिए 53.87 है। EWS के उस समय रिजर्वेशन नहीं होगा, इसलिए इन्होंने EWS के लिए अलग से नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे अलग ये पूरा डिटेल आ गया। हालांकि ये वैकेंसी 2022 की है, लेकिन ये वैकेंसी बैकलॉग वाली होगी, पीछे की वैकेंसी होगी, यानी 2019 से पहले का भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने नहीं दिया है। तो चलिए ये डिटेल आपको सारा मिल गया। बाकी रोल नंबर और कोड है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट का जितना नंबर है, रोल नंबर है वो है। तो आपका सारा सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो दे देंगे, और जैसा कि इंस्ट्रक्शन आएगा उसको भी हम फॉलो करेंगे जब एग्ज़ाम के बाद। दूसरा, हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं कितने दिन का टाइम मिलेगा। तो देखिए, टाइम एग्ज़ाम का 20 दिन स्टैंडर्ड है, कम से कम। रिजल्ट घोषित होने के बाद 20 दिन कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते कितना तक जाता है। 2, 3, 4 मंथ भी हो जाता है, कई बार 1 साल भी हो जाता है, लेकिन 20 दिन कम से कम, यानी 30 दिन आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि 30 दिन तो लगभग मिल ही जाएगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये दोनों डिटेल था। थैंक यू, धन्यवाद।